वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमारे पास फर्स्ट हेडिंग आती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। सेल को जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है माय डियर चिल्ड्रन। इसके बारे में थोड़ा हम स्टडी करते हैं कि होता क्या है सेल। In 1665, Robert Hooke examined the thin slice of cork. 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेड़ की एक छाल ली थी, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी कि पेड़ की एक छाल ली थी थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। और उन्होंने खुद ही अपना सेल्फ डिजाइन इनका माइक्रोस्कोप था। जब उसमें से इन्होंने देखा तो सेल जो था कुछ इस तरह दिखाई दिया, जैसे हमारे पास ये पिक्चर में दिखा रखा हमने कि ये हनीकॉम की तरह दिखाई दिया। लाइक हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, जिसमें कई सारे कंपार्टमेंट थे। तो आप बताएंगे इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। इट लुक्स लाइक हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। क्या था जो सेल था, सेल की जो पिक्चर थी वो कुछ इस तरह से, उनका जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था इस तरह से दिखाई दी, जैसे कि हनीकॉम होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो। उसमें क्या था, बहुत ज्यादा बारीक बारीक जो थे वो चैम्बर थे बने हुए, जिन इन चैम्बर को हमने क्या कहा, सेल कहा माय डियर चिल्ड्रन। तो सेल क्या होता है, लैटिन वर्ड है सेल, जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। आप बता देंगे ऑल लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स होती है, वेदर इट विल बी प्लांट और इट विल बी animals or human beings, it doesn't matter, but the matter is that they should be living. It is the basic unit of life. तो ये क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है कौन, सेल। तो सेल के बारे में हमने स्टडी करा। सेल की जो डिस्कवरी करी थी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। और कब करी थी, 1665 में करी थी। और सेल को उन्होंने कैसे बताया था, अपना खुद का डिजाइन करा हुआ माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद जो सेल दिखाई दे रहा था वो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे हम हनीकॉम्ब होता है। और हनीकॉम्ब, अभी इसके बारे में आपको बताएंगे हम आगे इधर पिक्चर में। ऑल लिविंग थिंग्स कंपोज ऑफ सेल, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसके आएगा सेल ऑफ ओनियन ऑब्लिक प्लांट्स पील। तो एनसीईआरटी की 5.1 आपकी एक्टिविटी है, उसमें आप देखिएगा। उसमें हम क्या करते हैं, एक हम स्लाइड लेते हैं, ग्लास की स्लाइड लेते हैं, शीशा होता है इतना कटा हुआ। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जो है सैफरिन डालते हैं। सैफरिन डालने के बाद जो है हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद क्या करते हैं, कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है। ये क्या है माय डियर चिल्ड्रन, आप क्या करेंगे, एक ओनियन लेंगे। ओनियन की जो पील होती है, बिल्कुल बारीक सी जो लेयर होती है वो उतार लेंगे। वो बारीक सी लेयर उतारने के बाद आप उसको इस स्लाइस पे रख देंगे। इस स्लाइस पे रखने के बाद, इस स्लाइड पे रखने के बाद जो होगा, एक स्लाइड और आएगी, वो स्लाइड इसको कवर कर लेगी। कवर करने के बाद जो है आप जब इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इसको बस सैफरन डाला जाएगा। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो हमारे पास खाली जगह है ये एक सेल है, इस तरह से सेल दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, बीच में जो बीचों बीच पार्ट होता है, जो डार्क पार्ट हमने दिखा रखा है वो न्यूक्लियस होता है माय डियर चिल्ड्रन। और जो ब्लैंक पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये एक ब्लू कलर का लिक्विड होता है इसमें भरा हुआ, तो ये साइटोप्लाज्म होता है। ऐसे ही ये साइटोप्लाज्म जो आ जाएगा आपका वो ये इधर आ जाएगा, और न्यूक्लियस जो आ जाएगा वो ये जो पार्ट होगा वो न्यूक्लियस आ जाएगा। अब इसी में क्या था, ये ओनियन पील की हमने स्लाइड बनाई थी। उसके बाद हमारे पास प्लांट पील की हम जब स्लाइड बनाएंगे तो प्लांट पील में से भी क्या होगा, एक हम लीफ लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये लीफ लिया आपने, इस लीफ को लेने के बाद क्या करेंगे आप, इसकी एक लेयर निकाल लेंगे, लीफ की पतली सी लेयर निकाल लेंगे। पतली सी लेयर निकालने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में कुछ उसकी पिक्चर जो होगी वो इस तरह से दिखाई देगी। ये बीचों बीच जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और ये जो खाली जगह होगी ये वो क्या होगी, साइटोप्लाज्म होगी माय डियर चिल्ड्रन। तो सेल को जो है रॉबर्ट हुक ने जो है बारीकी से डिफाइन करा और सेल को बताया कि सेल क्या होते हैं, जस्ट लाइक हनीकॉम्ब होते हैं। हनीकॉम्ब यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो होते हैं। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या,
लिटिल रूम। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी माय डियर चिल्ड्रन। हमारे जो बॉडी होती है क्या होता है, न्यूमेरस सेल से मिलकर के बनी होती है, लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। इसी वजह से क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो सिंगल सेलेड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलेड होते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग जो है या जो है एनिमल्स बॉडी कहेंगे तो आप बता देंगे कि ये जो बॉडी होती है वो कैसी होती है। वेरियस टाइप के सेल होते हैं, उन वेरियस टाइप के सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपको हम पिक्चर दिखाते हैं कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं। ये कुछ टाइप के सेल्स हैं माय डियर चिल्ड्रन जो हमारी बॉडी में वर्कआउट करते हैं। जैसे ये जो होता है ये ब्लड सेल्स होता है। ब्लड सेल्स क्या वर्कआउट करता है, इनका जो शेप होता है डोनट टाइप का होता है, और जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में वो इन्हीं सेल से मिलकर के बनता है। इसी तरह के जो सेल्स होते हैं वो ब्लड बनाते हैं। दूसरा जो होता है हमारे पास बोन सेल होता है। बोन सेल में इस तरह के सेल्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारे पास मसल सेल। मसल सेल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है वो मसल सेल्स की वजह से ही होता है हमारी बॉडी में। मसल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कुछ बच्चे जो है जिम जाते हैं, जिम जाने में आप देखते होंगे तो बाइसेप जो होते हैं वो अपना फुलाने का काम करते हैं। तो क्या होता है, वो जो वर्कआउट होता है वो क्या होता है, मसल सेल्स की वजह से ही होता है, जिसकी वजह से मसल जो होते हैं वो फूल जाते हैं। उसके बाद ये ओवम होता है। ओवम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है माय डियर चिल्ड्रन। ये फैट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो होते हैं। हमारी बॉडी में जितना भी फैट होता है वो फैट सेल की ही वजह से होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो लाखों करोड़ों जो होते हैं फैट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि फैट बनाने का काम करते हैं। उसके बाद ये स्पर्म है। स्पर्म जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये आपका न्यूरॉन आ जाएगा। न्यूरॉन जो होगा आपका वो जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो है कंट्रोल करा जाता है न्यूरॉन के थ्रू। तो न्यूरॉन सेल क्या करता है, न्यूरॉन सेल जो होता है वो मैसेज कैरी करता है। जो भी हमारी बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मैसेज जाता है वो किसके थ्रू जाता है, वो न्यूरॉन सेल के थ्रू ही जाता है माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। Now my dear children, we will study types of organism on the basis of number of cells. ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं सेल के आधार पर। बेस क्या है, सेल। सेल के बेस पर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं तो आप जानते हैं क्या, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। वन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। It is single celled organism. All functions performed by single cell and its lifespan is short. जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर यानी कि सेल, वन सेलेड बेस्ड ऑर्गेनिज्म। तो जिस ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल होता है परफॉर्म करता है वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक ही सेल जो होता है इसमें सारे काम करता है, ये कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इट इज अ सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, एक ही सेल होता है। इस ऑर्गेनिज्म में ऑल फंक्शंस परफॉर्म बाय सिंगल सेल। जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म करे जाते हैं। एंड इट्स लाइफ स्पान इज शॉर्ट। इसका लाइफ स्पान जो होता है बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है माय डियर चिल्ड्रन, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि अमीबा आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, पैरामीशियम एटसेट्रा, ये कैसे हैं, सिंगल सेलेड है। अमीबा, जैसे आप अमीबा लेंगे इस तरह से ये अमीबा आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। ये अमीबा हो गया। कोई भी एक पिक्चर बना लीजिएगा अमीबा की। कोई अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, तो ये अमीबा होता है। ऐसी बैक्टीरिया, पैरामीशियम क्या होते हैं, सिंगल सेलेड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सिंगल सेलेड में एक चीज और है जो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ माय डियर चिल्ड्रन, वो क्या है, वो होता है एग। एग यानी कि जिसे आप बोलते हैं अंडा। अंडा जो होता है, जो एग होता है वो भी कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। अक्सर आप ये रोज अपनी डेली लाइफ में अपने जो है ब्रेकफास्ट में लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या आएगा, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स
different cells perform different functions and its lifespan is long. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप बताएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं, मल्टी का मतलब होता है मैनी. ये जो मल्टी आ रहा है आपका, इसका मीन्स होता है मैनी सेलेट. मैनी यानी कि लॉट्स ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई जो बॉडी होती है वो क्या कहलाती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाती है. कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. सेल की तादाद जो होती है मिलियंस में होती है माय डियर चिल्ड्रन. डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अलग अलग सेल जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि अलग अलग सेल्स के द्वारा अलग अलग काम करे जाते हैं. एंड इट्स लाइफ स्पान इज लॉन्ग. और इसका जो लाइफ स्पान जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता देंगे आप, ह्यूमन इंसान, हम जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं. हमारी आँखें जो है अलग जो है सेल से बनी हुई है, हार्ट अलग सेल से बना हुआ है, और लीवर अलग सेल से बना हुआ है. अलग अलग सेल से जो ब्लड है वो अलग सेल से बना हुआ है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अलग अलग सेल से मिलकर के बनी हुई होती है. इसी वजह से इनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और जितने भी डिफरेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का काम करते हैं. दूसरी बात ये है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका ट्रीज, और थर्ड है आपका एनिमल्स. माय डियर चिल्ड्रन, इसमें आपको एग्जाम्पल याद करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका क्या क्या आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका ह्यूमन बीइंग्स आ जाएंगे. सेकंड में आपका एनिमल दे दोगे, और थर्ड में क्या दे दोगे आप, ट्रीज दे दोगे. इनका जो लाइफ स्पान होता है वैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है. आप ये भी बता दोगे यहाँ से, क्योंकि ह्यूमन एक लॉन्ग टाइम के लिए 60, 65, 70 ईयर्स, अभी का जो लाइफ स्पान चल रहा है वो इतना है. और ट्रीज़ है, ट्रीज़ भी जो है अप्रॉक्सीमेट इतने साल तक और इससे ज़्यादा भी 100 ईयर्स तक भी रहते हैं. उसके बाद क्या होता है, एनिमल्स होते हैं. एनिमल्स का भी लाइफ स्पान होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है. नाउ वी विल स्टडी सेल is made up of. What is a cell is made up of on next page my dear children. तो move करते हैं next page पर. Now we will study here what is cell made up of my dear children. जो हमारा next concept है वो आता है what is cell made up of. cell किस चीज़ से मिलकर के बना होता है. अब बताएंगे every single cell do basic functions. हर एक सिंगल सेल जो होता है वो क्या करता है, वो बेसिक फंक्शंस को जो होता है परफॉर्म करता है. वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन. जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइलेशन, एब्जॉर्प्शन एटसेट्रा. इसमें क्या होता है, सेल जो होता है गैसों का एक्सचेंज करता है, इनटेक करता है और निकालता है, और बाहर गैसेस निकालता है और गैसेस लेता है. तो ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करता है. सेल डाइजेशन में हमारी मदद करता है, एब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करता है, किसी चीज़ को भी एब्जॉर्ब करने में. तो इस तरह से सेल जो होता है हमारा ये बेसिक फंक्शन जो होता है परफॉर्म करता है. द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल. सेल के जो होते हैं 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन ऑब्लिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जिससे हम ये प्लांट सेल लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन. प्लांट सेल में आप देखेंगे क्या है, जो प्लांट सेल में हमने स्टडी करा पीछे भी, क्या ओनियन पील के बारे में स्टडी करा, उसी का ये स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर. तो ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. जिसमें क्या होता है, ये जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बीच में जो खाली जगह होती है. और ये जो होता है क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है. तो ये जो इसकी जो लेयर होती है पतली सी, वो क्या कहलाती है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है. ये प्लांट सेल में है. इसकी जो पतली सी जो लेयर होगी वो क्या कहलाएगी, ये जो लेयर है पतली सी, ये कहलाएगी सेल मेम्ब्रेन. उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस की. ये बीचों बीच न्यूक्लियस है, और ये जो खाली जगह होती है ये वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है. उसी तरह से क्या होता है हमारे पास, ये एनिमल सेल है. एनिमल सेल में हमारे पास बीचों बीच जो चीज़ है वो न्यूक्लियस है. ये खाली जगह जो है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म है. और ये क्या होता है, ये जो बारीक सी लेयर जा रही है ये क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है. सेल के और जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे चैप्टर के लास्ट में माय डियर चिल्ड्रन. ब्रीफली स्टडी करेंगे इनको. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर. नाउ वी विल स्टडी सेल मेम्ब्रेन ऑब्लिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्लिक प्लाज्मा लेमा. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को जो होता है प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं माय डियर चिल्ड्रन.
तो इसके बारे में स्टडी करते हैं क्या होता है। तो आप बताएंगे इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बाउंड्री होती है हर एक सेल की। ये जो है हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, एक बाउंड्री होती है हर एक सेल की विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग, जो साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग्स के आसपास की जो जगह है उससे क्या रखती है, सेपरेट रखती है, अलग रखती है। कौन, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये किसको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसकी जो खाली जगह है, ये खाली जगह में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती है माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद बता देंगे इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये कैसे मिलकर के बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है और लिपिड से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट आ जाएगा इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है इन नेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि कुछ सिलेक्टेड चीजें होती है उन्हीं को जो है वो बाहर जाने या आने देती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ खास चीजों को ही जाने या आने देती है इन नेचर। इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है, कुछ मिनरल्स होते हैं उनको इन या आउट करती है सेल से। इसके बारे में जानते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होती है। हमने आपको बताया ये जो सेल है हमारे पास, सेल जो होता है प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। अब मान लीजिए हम हैं, हम लोग क्या करते हैं, इनटेक जो करेंगे ऑक्सीजन करेंगे और जो निकालेंगे हम, क्या कौन सी गैस निकालेंगे हम, वो निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, सेल मेम्ब्रेन मदद करती है। इसी का वाइस वर्सा होता है माय डियर चिल्ड्रन प्लांट में। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसी में इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है यानी कि बहुत ज्यादा लचीली होती है। कैन बी फोल्डेड, इसको हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ब्रोकन तोड़ सकते हैं, एंड रीयूनाइटेड और क्या कर सकते हैं, ये पुनः दोबारा से रीयूनाइटेड रहती, दोबारा से ये जुड़ जाती है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ वी विल स्टडी हियर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, इसके बारे में स्टडी करते हैं। It is a spontaneous movement of a substance from high concentration region to low concentration region. Diffusion क्या होता है, it is the spontaneous, ये अपनी इच्छा से होने वाला मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस में फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, जो क्या होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जाता है। कैसे, अब इसे समझिएगा आप। जैसे सपोज ये हमारे पास कोई सेल है, इसमें क्या होता है, बाहर जो है हमारे पास कोई बाहर हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है और ये अंदर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है माय डियर चिल्ड्रन, और अंदर जो है वो कैसी है, अंदर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो कैसी है, लो है। तो क्या होगा, हमने बताया आपको जो इसमें क्या होता है, पहली तो बात ये जानने का डिफ्यूजन में गैसेस का जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चलती है। तो ये जो गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर सेल की तरफ जाएगी। तो होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट माय डियर चिल्ड्रन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, या हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को होता है। इसमें ऑक्सीजन जो होती है अगर हायर है तो वो क्या होगी, लोअर की तरफ को जाएगी। तो ऑक्सीजन गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जा रही है, सेल के अंदर जा रही है। उसी का वाइस वर्सा होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, थोड़ा इसके बारे में स्टडी करते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये जा रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑस्मोसिस। ये भी एक सेम प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट। वो क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास वाटर है H2O,
अगर हायर कंसंट्रेशन में वाटर बाहर है तो ये कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जाएगा। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी है, लोअर है, कहे कि H2O की अगर कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ को जाएगा। और अगर बाहर जो है वो लोअर है और अंदर ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ को जाएगा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जाता है। फर्क इतना है, डिफ्यूजन में गैसेस का जो होता है हायर टू लोअर होता है, और जो ऑस्मोसिस होती है उसमें वाटर का जो होता है वो क्या होता है, लोअर टू हायर टू लोअर होता है, माय डियर स्टूडेंट। तो ये है ऑस्मोसिस जो होता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस को हम क्या बोलते हैं, अगर वो कहता है डिफाइन डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप बता दो कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, ऑस्मोसिस पूछ रहा है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, माय डियर चिल्ड्रन। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द कांसेप्ट हियर वेरी वेल। Now we will study here what happen when cell put in water solution of sugar or salt। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी कंडीशन होती है सेल की, माय डियर चिल्ड्रन, वो 3 कंडीशंस होती हैं, वो हैं आपके सामने, इनके बारे में स्टडी करेंगे अब हम। Now what happen when cell put in water solution of sugar or salt। क्या होता है जब सेल को जो है हम क्या करते हैं, वाटर सॉल्यूशन के या तो शुगर में रखेंगे या हम साल्ट में रखेंगे तो क्या होगा। तो ये 3 कंडीशन दे रखी है माय डियर चिल्ड्रन। ये हमारे पास सेल है, सेल की 3 कंडीशन दे रखी है। ये कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर वाटर की कंसंट्रेशन जो होगी है सेल के अंदर अगर ज़्यादा होती है और बाहर कम होती है तो क्या होगा। दूसरी कंडीशन है वाटर की, कि वाटर की जो कंडीशन है वो सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह कैसी हो, इक्वल हो। और थर्ड कंडीशन है हमारे पास वाटर की, सेल के बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और अंदर जो हो सेल के वाटर की कंडीशन वो कम हो तो क्या होगा। तो स्टडी करते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये एक एक्टिविटीज़ है, हमने जो करके दिखाई है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, उनके कंसंट्रेशन के अनुसार। नंबर 1 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक। जब सेल की जो कंडीशन है, सेल के अंदर पानी जो होगा वो ज्यादा होगा, बाहर पानी कम होगा, तो सेल की जो कंडीशन होगी, सेल जो होगा वो पानी को बाहर की तरफ निकाल देगा माय डियर चिल्ड्रन। ये जो एरो है हमने इन एरो से वाटर को दिखाने की कोशिश करी है। तो ये सेल जो होगा पानी बाहर निकालेगा, और जो इस जब पानी ये सेल बाहर निकालेगा तो इस कंडीशन में सेल जो होगा वो कैसा होगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। फिर समझते हैं इस चीज को कि जब वाटर की कंडीशन सेल में ज्यादा होती है और बाहर कम होती है तो सेल क्या करेगा, पानी को बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के बाद सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। ये कहलाता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन वो कम है, और बाहर जो है वो कैसी है, बाहर जो है वो कम है और अंदर जो है वो क्या है, ज्यादा है। ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक। सेल क्या करेगा, पानी को निकाल देगा और श्रिंक हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में आते हैं हम। सेकंड कंडीशन कहती है जब सेल के अंदर पानी की जो मात्रा है वो दोनों में बराबर है, चाहे वो इनसाइड हो और चाहे वो आउटसाइड हो, दोनों में कैसी है, इक्वल है। तब ये आ जाएगा, ये केस जब दोनों में इक्वल होती है तो वो कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या आता है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में आ जाएगा इक्वल कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इक्वल कंसंट्रेशन होती है चाहे वो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, वाटर की जो कंडीशन होगी वो इक्वल होगी। ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज। तो सेल क्या करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो गेन करेगा जो उसने लूज करा, जितना उसने देगा उतना ही वो लेगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन फिर बता देता हूं माय डियर चिल्ड्रन, जितना पानी सेल जो होगा लेगा उतना ही पानी वो बाहर निकाल देगा। ये कंडीशन जो होगी वो क्या कहलाती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाती है सेल की।
अब थर्ड कंडीशन में है, थर्ड कंडीशन में क्या बोलता है कि जब वाटर की जो कंडीशन है सेल से ज्यादा है आउटसाइड में और इनसाइड में क्या होती है वाटर की कंडीशन कम है सेल में, तो क्या होगा, तो सेल जो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन चलता है, तो सेल जो होगा वो बाहर से पानी को लेगा, कंसंट्रेशन को लेगा और लेने के बाद क्या होगा, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। अब देख रहे हैं ये हमें छोटा बनाया है, ये बड़ा बनाया है, तो इसका रीजन क्या है कि जब ये पानी बाहर से अंदर की तरफ को ले रहा है तो ये कैसे हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो ये थर्ड कंडीशन आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड ऑफ सेल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो कंडीशन ऑफ वाटर होती है बाहर के जो एनवायरनमेंट होता है इन कंपैरिजन ऑफ अंदर के एनवायरनमेंट में सेल में वाटर की जो कंडीशन होती है वो कम होती है, तो सेल क्या करेगा, बाहर से पानी लेने की कोशिश करेगा और कैसा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पिछले लास्ट कंसेप्ट में हमने स्टडी करा है डिफ्यूजन में, या हम डिफ्यूजन में हमने स्टडी करा है कि जो सब्सटेंस होते हैं उनकी क्या कंसंट्रेशन क्या होती है, हायर टू लोअर होती है माय डियर चिल्ड्रन। तो आप बता देंगे सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज लूज, तो ये आएगा ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर स्वेल अप एंड मे बी बस। तो सेल क्या करेगा, सेल बाहर के एनवायरनमेंट से वाटर को लेगा, वाटर को अंदर लेगा और अंदर लेने के बाद क्या होगा, ये स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा और ये भी हो सकता है कि ये बस्ट हो जाए। अब इसकी जो कंडीशन है माय डियर चिल्ड्रन, अब ये जो तीन कंडीशन है माय डियर चिल्ड्रन, उनको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं और थोड़ा अच्छे से। तीनों कंडीशन को थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका हाइपरटोनिक है और ये हाइपोटोनिक है। थोड़ा सा दोनों की स्पेलिंग एक सी है, तो कभी आप जो है इसमें कंफ्यूज होगा, एक हाइपरटोनिक है दूसरा हाइपोटोनिक है। तो आप देखिएगा इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये हमारे पास सेल है, सेल और ये हमारे पास टम्बलर है, टम्बलर में क्या है, पानी भरा है, इसमें हम क्या करते हैं, सेल डाल देते हैं। तो हम ये पहली कंडीशन में देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है, सेल में जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन ऑफ टम्बलर के। टम्बलर में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है माय डियर चिल्ड्रन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल जो होगा अपने अंदर का पानी जो होगा वो बाहर को निकालेगा और बाहर निकालने के बाद कैसा हो जाएगा, सेल जो होगा वो ये इसमें क्या होना है माय डियर चिल्ड्रन, तो इस सेल में से पानी जो है वो बाहर आएगा, इधर ग्लास टम्बलर में आएगा और ग्लास टम्बलर में तब तक पानी बाहर आता रहेगा जब तक कि इसके अंदर का और बाहर का दोनों का वाटर लेवल जो है वो सेम नहीं हो जाए। तो ये कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैं फिर एक बार बता देता हूँ माय डियर चिल्ड्रन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हम एक ग्लास टम्बलर लेते हैं, ग्लास टम्बलर लेने में क्या उसमें एक हम सेल डाल देते हैं, सेल यानी कि कोई भी एक अंडा जो है वो डाल देते हैं। इसमें क्या देखते हैं, तो सेल में क्या होता है कि सेल का वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और जो ग्लास टम्बलर है उसका वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो सेल क्या होगा, अपने अंदर का पानी जो होगा वो बाहर निकालेगा और तब तक पानी बाहर निकालता रहेगा जब तक कि दोनों का वाटर कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, यानी कि सेल का और जो है ग्लास टम्बलर का। उसके बाद हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये सेकंड केस है, हमारे पास ये सेल है, सेल में जितना वाटर अंदर है उतना ही वाटर बाहर है। तो जितना वाटर अंदर है उतना ही वाटर बाहर है, तो इसमें क्या होगा, जो सेल का साइज वही रहेगा, जबकि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें सेल का साइज कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। और इसमें क्या होगा, सेल का साइज होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेल साइज बिल्कुल सेम रहेगा। और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं जो सेल है, सेल के अंदर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर जो ग्लास टम्बलर है उसमें वाटर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सेल होगा वो बाहर से वाटर को जो है अंदर लेगा और अंदर लेने के बाद जो होगा वो
स्वेलअप हो जाएगा, और स्वेलअप होने के बाद हो सकता है कि वो इतना स्वेलअप हो जाए कि वो बस्ट भी हो जाए। तो ये क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। या इसमें ये बस्ट भी हो सकता है या स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा। इसमें ग्लास टम्बलर में हम या तो एग ले सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन, या रेजिन्स ले सकते हैं। रेजिन्स किसे बोलते हैं? मुनक्का को, मुनक्का या किशमिश जो होती है उसे रेजिन्स बोलते हैं। किशमिश का आप दाना ले लोगे तो वो क्या होगा, हम अगर डाल देंगे किशमिश के दाने को तो वो तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। या फिर हम एग ले लेंगे। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये श्रिंक हो जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल साइज जो होगा वो सेम रहेगा, जितना बाहर होगा उतना ही अंदर रहेगा, या जितना पानी बाहर निकालेगा उतना ही पानी वो अंदर ले लेगा। तो ये क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सेल का वाटर कंसंट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, और वो ग्लास टम्बलर से वाटर कंसंट्रेशन लेगा, और लेने के बाद क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा। स्वेलअप होने के बाद माइट बी पॉसिबल कि वो बस्ट हो जाए। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। Now we will study here cell wall, my dear children. Cell wall होती क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सेल वॉल के तो सेल वॉल बताएंगे, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट सेल। सेल वॉल जो होती है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, प्लांट सेल की, वो क्या कहलाता है? सेल वॉल कहलाता है। सपोज ये हमारे पास प्लांट है, इस प्लांट का जो ये ट्रंक है, ये जो ट्रंक होता है, इसका जो पार्ट्स होता है, जो ये लेयर होती है इसके ऊपर जुड़ी हुई जो होती है, तो ये कैसी होती है माय डियर चिल्ड्रन? बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, और इसके ऊपर जो होती है एक और लेयर होती है, वो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, वाटर होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो ये जो हम कह सकते हैं, जो सेल वॉल का जो लेयर है, यानी कि बाहर की जो लेयर है, यानी कि इसे बोलेंगे जो बक्कल टाइप का होता है, पेड़ का जो होता है बक्कल, तो उससे क्या होता है, वो सेल वॉल होती है। तो आप बताएंगे इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये क्या होता है? एनिमल सेल में जो होती है एब्सेंट होती है। कौन? सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में मौजूद होती है। जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा, इट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड लॉन्ग लिविंग स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है? रिजिड होती है। जो बक्कल टाइप का होता है, जो छाल होती है पेड़ की, वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा रिजिड होती है माय डियर चिल्ड्रन। रिजिड यानी कि स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। पोरस एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। और कैसे होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। और कैसे होता है? पोरस होता है, यानी कि इसमें जो होते हैं बारीक बारीक से छेद होते हैं, पोरस होता है। जैसे हमारे हाथ पर जो होता है, स्किन पर जो होता है बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, वैसे ही क्या होता है, इसमें होते हैं बारीक बारीक से होल होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, पोरस होता है। और ये कैसी होती है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कौन? ये जो सेल वॉल होती है। इसके बाद आ जाएगी बात, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये कैसे मिलकर के बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। सेल्यूलोज के बारे में जानते हैं माय डियर चिल्ड्रन। सेल्यूलोज जो होता है, ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सेल्यूलोज क्या होता है, ये किससे मिलकर के और ये क्या बनाता है? तो आप बता देंगे सेल्यूलोज जो होता है वो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज जो होता है वो सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। और बता देंगे सेल्यूलोज जो होता है कहाँ पाया जाता है? सेल्यूलोज जो पाया जाता है वो सेल वॉल में पाया जाता है माय डियर चिल्ड्रन। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर जॉइंट बाय अ लेयर लेवल। जो सेल वॉल होती है, टू सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है? ज्वाइंट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेमेले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमेले। लेमेले क्या होता है एक्चुअली? जो ये हमारे पास सेल वॉल है, सेल वॉल के बीच में ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये ज्वाइन हुई भी होती है माय डियर चिल्ड्रन, ये क्या कहलाता है? लेमेले कहलाता है। सेल वॉल जो होती है जहां पर ज्वाइंट होती है, आपस में मिलकर के ज्वाइंट होती है, तो वो क्या कहलाता है? लेमेले कहलाता है। अब बात करते हैं हम इसमें, सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर जॉइंड बाय अ लेयर लेमेले। तो सेल वॉल कैसे मिलकर के बनती है? लेमेले से मिलकर के बनती है। इसी में आ जाएगा आपका फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं सेल वॉल्स के? तो आप बताएंगे, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल को क्या करती है? डेफिनेट शेप देने का काम करती है। कौन? सेल वॉल जो होती है सेल को डेफिनेट शेप देने का काम करती है। उसके बाद आ जाएगा आपका
इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल, ये क्या करती है, जो सेल वॉल होती है वो स्ट्रेंथ देने का भी काम करती है सेल को क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा, इट इज परमिएबल एंड एलो सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये क्या होती है, परमिएबल होती है, ये भी या परमिएबल यानी कि जो परमिएबल जो सेल मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, ये परमिएबल होती है यानी कि सिलेक्टिवली सब्सटेंस होती है वो सही अंदर जाने देती है। एंड एलो सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये क्या होता है, डिफरेंट साइजेस अलग अलग टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अंदर जाने देती है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल जो, तो ये क्या से मिलकर के बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। माय डियर स्टूडेंट, hope so that you are trying to understand all of these concept here. Now move करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस सेल में। तो आप बताएंगे न्यूक्लियस जो है वो ये जो है हमारे पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है माय डियर चिल्ड्रन। वैसे ही हमारे पास एनिमल सेल है, एनिमल सेल में ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो इसी में हम बता दें क्या, ये साइटोप्लाज्म होता है जो ओपन एरिया होता है। तो ये प्लांट सेल में जब हम क्या करते हैं, सैफरन आयोडीन डालते हैं, जब हम स्लाइड बनाते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो विजिबल हो जाता है माय डियर चिल्ड्रन। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूक्लियस को किस और नाम से जाना जाता है। तो आप बता देंगे न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, या व्हाट इज कॉल्ड हेडक्वार्टर ऑफ द सेल इन प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो आप बता देंगे कि न्यूक्लियस इज कॉल्ड हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं क्या होता है न्यूक्लियस। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज। ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है। डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटी, जितनी भी सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। नंबर 2, इन यूकैरियोटिक सेल्स और a well defined nucleus is present, while in prokaryotic cells as well a well defined nucleus is absent. यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं, ऐसे यूकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। यूकैरियोटिक सेल से आपको जो है स्पेलिंग भी थोड़ा लर्न हो जाएगी। तो इन यूकैरियोटिक सेल्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इज प्रेजेंट, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। व्हाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है क्या, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है, एब्सेंट होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, इट हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, डबल लेयर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है माय डियर चिल्ड्रन। ये जो न्यूक्लियस होता है ये इस न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर और जुड़ी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल लेयर्ड कवरिंग बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये जैसे हमारे पास क्या होता है परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही क्या होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। जिससे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बताती है कि उसमें से क्या चीज़ इन होनी है और क्या चीज़ आउट होनी है। वैसे ही जो होती है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बताती है हमें कि न्यूक्लियस से बाहर क्या जाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या जाएगा और साइटोप्लाज्म से अंदर क्या आएगा। तो ये बताने का काम कौन करता है, वो करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। तो आप बता देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, इसमें क्या होते हैं, बारीक बारीक होल होते हैं, विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन आउट
इन और आउट ऑफ न्यूक्लियस, जो क्या करते हैं इन और आउट ऑफ न्यूक्लियस जो है रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में किया जाएगा, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में क्या आएगा, ये कौन बताता है, ये बताता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनसाइड न्यूक्लियर के अंदर इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन। इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो होता है वो क्या क्या रखती है, वो रखती है न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होता है और क्रोमेटिन होते हैं। तीन चीजें होती है माय डियर चिल्ड्रन, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होता है और क्रोमेटिन होते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है एक्टिविटीज को जो है कंट्रोल करने का काम करता है, एक्टिविटीज जो होती है वो यहीं से डन होती है न्यूक्लियस से। और क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये धागे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। क्रोमोसोम जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो आप बता देंगे क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन मटेरियल क्या करते हैं, डीएनए को कंसिस्ट करते हैं। जो क्रोमेटिन आ गया हमारे पास वो क्या करता है, ये डीएनए को कंसिस्ट करता है, डीएनए एंड प्रोटीन, और डीएनए और प्रोटीन को कंसिस्ट रखता है कौन रखता है, क्रोमेटिन मटेरियल रखने का काम करता है डीएनए और प्रोटीन को। तो ये एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए माय डियर चिल्ड्रन। तो डीएनए का आप बता दो क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका फुल नेम होता है, और ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करने का काम करता है, जैसे इसमें ये न्यूक्लियस होता है। ऐसे ही आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ये डीएनए जो होते हैं ये थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये जो थ्रेड होती है इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो फीचर्स होती है उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यानी कि जो जेनेटिक थिंग्स होती है उनको वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो अब बता दें क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उसका बेबी है, उसमें क्या करते हैं, फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में रखने का काम करते हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं माय डियर चिल्ड्रन टाइप ऑफ सेल में। ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टाइप ऑफ सेल क्या होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर इज यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक में आपका आ जाएगा वेरी माइन्यूट इन साइज। कैसे होते हैं, वेरी माइन्यूट होते हैं साइज में। माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल। साइज में कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो सराउंडेड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है। सपोज हमारे पास ये एनिमल सेल था, एनिमल सेल में हमारे पास ये क्या था, हमारे पास न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस में ये जो मेम्ब्रेन होती थी वो इसमें क्या होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होगी, जो लेयर आती है, पतली सी जो लेयर होती है बारीक सी, वो क्या होगी, इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में सिंगल क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के में बता देंगे हम क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो काय में आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आता है माय डियर चिल्ड्रन। और उसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, तो आप बता देंगे लार्ज इन साइज। ये माइन्यूट इन साइज थे और ये कैसे हैं, लार्ज इन साइज। साइज में बहुत बड़े होते हैं। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होगा वो सराउंडेड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी इसमें काय में, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि सराउंडेड होती है। मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, और इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो मोर देन वन क्रोमोसोम जो होंगे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, काय में, यूकैरियोटिक सेल में। अब एग्जाम्पल में बता देंगे आप क्या, अमीबा आ जाएगा, ह्यूमंस हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, एटसेट्रा। ये सब काय में आएंगे, यूकैरियोटिक सेल में आ जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नाउ वी विल स्टडी हियर माय डियर चिल्ड्रन साइटोप्लाज्म। फर्स्ट हमने पढ़ा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा हमने। फर्स्ट कंपोनेंट था सेल का, सेल मेम्ब्रेन था। सेकंड कंपोनेंट था हमारा न्यूक्लियस। अब हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग साइटोप्लाज्म कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या कि जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का विच इज द अदर ऑर्गेनेल्स, द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट, जिसमें दूसरे ऑर्गेनेल भी फ्लोट करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइटोप्लाज्म कहलाता है। अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं, जिससे हमारे पास ये हमने आपको बताया था, हमारे पास क्या है, ये ओनियन का हमने एक बनाई थी, स्लाइड बनाई थी, उसमें क्या कहा था, सैफरन या आयोडीन डाल करके हमने इसकी सेल्स को दिखाया था। तो ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म होता है, जो ब्लैंक पार्ट होता है। साइटोप्लाज्म ये लिक्विड भरा होता है, इसमें माय चिल्ड्रन, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये था हमारे पास प्लांट सेल, और ये हमारे पास एनिमल सेल। ऐसी ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में हमारे पास बीचों बीच जो पार्ट्स होता है वो न्यूक्लियस होता है, और उसमें जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, जो ये लिक्विड पार्ट होता है सेल का, वो क्या कहलाता है? वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इन विच द अदर ऑर्गेनेल फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इसमें दूसरे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके वो फ्लोट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी नेक्स्ट पेज में हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि वो अदर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिएगा। इसी का साइटोप्लाज्म का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कहलाता है आपका साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? द एक्वियस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो एक्वियस कंपोनेंट होता है वो क्या कहलाता है? साइटोसोल्स कहलाता है। जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? साइटोसोल्स कहलाता है। इसी का साइटोप्लाज्म का सेकंड पार्ट हम स्टडी करेंगे, ये है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? दीज आर द इंटरनल ऑर्गेन्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं काय के ऑफ द सेल रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब्स टू कीप द सेल अलाइव। और ये क्या करते हैं? रिस्पांसिबल होते हैं स्पेसिफिक जॉब्स के लिए, जिससे कि सेल जो होते हैं वो क्या रहते हैं? अलाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं। अब इसी में अब हमारे पास ये क्वेश्चन है माय डियर चिल्ड्रन, रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर यू। Why viruses do not show characteristic of life until they enter in living body? कि वायरसेस जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ नहीं शो करते हैं। कब तक शो नहीं करते? until they enter in living body, किसी भी बॉडी में जब तक वो प्रवेश नहीं कर जाए तब तक वो क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे रिटर्न करके दिखाइएगा। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, अक्सर एग्जाम में जो है इसे पूछ लिया जाता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर टू स्टडी द न्यू कंसेप्ट माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो सेल ऑर्गेनेल्स में बताएंगे आप लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या है, पहले ये बच्चे जान लीजिएगा कि सेल ऑर्गेनेल्स जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे लीवर होता है, जैसे किडनी होता है, जैसे हार्ट होता है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। वैसे ही जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होता है। सेल ऑर्गेनेल में भी अलग अलग तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स में क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनिट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? लिविंग पार्ट होते हैं सेल्स के, जिनका जो होता है डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शंस बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो ये क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं माय डियर चिल्ड्रन वो 10 टाइप्स के होते हैं हमारे। लेकिन हमारे जो सिलेबस है 10th क्लास के सिलेबस में जो सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे वो हमारे पास कितने दे रखे हैं? 6 टाइप दे रखे हैं। उन 6 टाइप के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे।
ये होते हैं कितने, लगभग 10 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमारे पास 10 क्लासेस सिलेबस में वो 6 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम किस नाम से जानते हैं? ईआर भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं माय डियर चिल्ड्रन? ईआर बोलते हैं शॉर्ट्स में। गोल्जी अपरेटस या ये सेकंड क्या होता है? गोल्जी अपरेटस होता है। थर्ड क्या होता है? लाइसोसोम्स होता है। फोर्थ क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिफ्थ क्या होता है? प्लास्टिड्स होता है। सिक्स क्या होता है? वैक्यूल्स होता है। ये 6 जो है, 6 ऑर्गेनेल्स जो है, उनकी जो ऑर्गेनेल्स के जो पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन जो है इसमें। इसके अलावा हम एक पार्ट और स्टडी करेंगे, वो है हमारे पास लास्ट में राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा और हम आपको बताएंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स और उसके बारे में जो है स्टडी, ये जो 6 पार्ट्स हैं, इनको हम फर्दर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी माय डियर चिल्ड्रन, उसमें स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जानेंगे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कितने, ये 6 टाइप्स होते हैं इनके। सेल ऑर्गेनेल्स के कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। इनके बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल कंटेंट है चैनल पर इसी तरह आते रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, share and subscribe the channel my dear children. Thank you so much once again.